Hi everyone, I welcome you all again in our new The Hindu newspaper based analysis video. So let's just start without wasting our time. First question today is consider the following about the India Middle East Europe Economic Corridor. So ये आपको पता ही होगा. अब हमें क्या करना है इस MCQ में स्टेटमेंट्स चेक करनी है. तो क्वेश्चन इज सिंपल है ना. IMEC आपको पता होगा. यहाँ पे बॉम्बे के पास से ये आपका सऊदी अरेबिया होते हुए यूरोप के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आपका ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना. तो इट वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द G20 ऑब्वियसली है ना. ये कब अनाउंस किया गया था आपका जो G20 समिट हुई थी न्यू दिल्ली में 2023 में, उसमें अनाउंस किया गया था. तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. इट एम्स टू कनेक्ट इंडिया विद यूरोप ऑब्वियसली बाय द मिडल ईस्ट है ना. मिडल ईस्ट सऊदी अरेबिया होते हुए इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, बिल्कुल सही. इट इज़ सीन. अच्छा ये बनाया क्यों है? तो हाँ इसको एक तरह से मतलब आपका जो चाइना का BRI है बेल्ट रोड इनिशिएटिव है ना, उसमें क्या था चाइना अपने जो भी ट्रेडिशनल ट्रेड रूट से मतलब अपने उनको क्या करना चाहता है, रिवाइव करना चाहता है, जिसमें उसने फिर आपका पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट भी बनाया है ना, फिर आपका मतलब CPEC बनाया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस सब में ये सारी चीज़ें आती हैं. तो हाँ इट इज़ सीन एज अ काउंटर, बिल्कुल सही है ना. तो जो चाइना डेवलपमेंट कर रहा है उसके काउंटर डेवलपमेंट ये मतलब इंडिया के द्वारा मतलब अनाउंस करी गई है ना. सो ऑल 3 आर करेक्ट. सो डी ऑप्शन है ना, इसमें कोई ज़्यादा उतना टफ नहीं था. नेक्स्ट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो रेफर्स टू. तो ये सिंपल सा है. इसमें क्या होता है कि जब आपका बच्चे को जन्म देने के बाद द नंबर ऑफ मदर्स डाइंग आफ्टर द चाइल्ड बर्थ है ना, ये होता है. लेकिन एक छोटा सा वो है कि कितने कितने मतलब बर्थ्स होने के बाद है ना, पर मतलब बर्थ्स भी कौन सी, लाइव बर्थ्स, कि आपका कितनी लाइव बर्थ्स होने पे मतलब आपका उसके हिसाब से कितनी आपका जो मदर्स हैं वो आपका चाइल्ड बर्थ के बाद खुद मतलब उनकी डेथ हो रही है ना. तो आपका एग्जैक्ट डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन आपका 1000 नहीं होगा, आपका होगा 1 लाख. कितना होगा? 1 लाख. तो द नंबर ऑफ मदर्स डाइंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, मतलब कि 1 लाख जो जिंदा बच्चे हैं ना, मतलब स्टिल बर्थ्स नहीं, लाइव बर्थ्स जो होती हैं, उतनी बर्थ में कितनी मतलब मदर्स जो हैं वो डाई होती हैं ऑन एन एवरेज. तो नंबर ऑफ मदर्स डाइंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ पर दिस लाइव बर्थ, दिस इज नोन एज MMR है ना. तो सी ऑप्शन. आगे चलते हैं. फेंटेनाइल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ये आपने आए दिन न्यूज़ में रहता है, ट्रम्प की पॉलिसीज में है. क्या है ये? फेंटेनाइल इज अ ड्रग इशू, ड्रग एडिक्शन इशू इन US है ना. सो फेंटेनाइल क्या है? फेंटेनाइल आपका सिंथेटिक ओपियोइड है. ओपियोइड आपको पता होगा ऐसे ड्रग्स जो सीवियर या माइल्ड पेन को रिड्यूस करने के काम आते हैं. ओपियोइड इज़ द क्लास ऑफ दोज ड्रग्स है ना. तो सिंथेटिक ओपियोइड है ना. और ये आपका मॉर्फिन जो है उससे कितना टाइम स्ट्रॉन्गर होता है? ऑलमोस्ट 100x है ना. तो अबाउट 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन मॉर्फिन एंड इट इज़ कॉजिंग ड्रग एडिक्शन क्राइसिस इन USA है ना. सो ट्रम्प की जो पॉलिसी है उसमें ये एक मेजर कंसर्न है, जिसमें वो ट्रम्प चाहता है कि हम फेंटेनाइल एडिक्शन को हटाएं USA से है ना. इस केसेस में उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज जो इन सब चीज़ों से लिंक्ड हैं, जो USA में फेंटेनाइल सप्लाई करती हैं, उससे वैसी कंपनीज पे सेंक्शन लगाने के भी ट्राई किए हैं ना. नेक्स्ट इज़ लोथल. अब लोथल आपको पता ही है, लोथल आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा. लोथल आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे एक ट्रेडिंग पोर्ट या डॉकयार्ड बोल दूँ है ना. तो फेमस डॉकयार्ड था जहाँ से आपका जेम्स बीड्स है ना, जेम स्टोन्स, ये सारा चीज़ें जो हैं ट्रेड होती थी आपका नॉर्थ वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया है ना, इन सब के साथ. तो ये आपको पता होना चाहिए. डॉकयार्ड ड्यूरिंग IBC एंड इन गुजरात है ना. तो सी ऑप्शन है ना. नेक्स्ट इज धोलावीरा एंड राखीगढ़ी. तो आपको काफ़ी सारी IBC साइट्स पता होंगी. कौन कौन सी? जैसे लोथल हो गया, मैंने आपको बताया है ना, लोथल गुजरात हो गया, धोलावीरा गुजरात हो गया, राखीगढ़ी हरियाणा हो गया, कालीबंगन राजस्थान हो गया, बनावली हरियाणा हो गया, आपका जैसे शौर्तुगाई अफ़गानिस्तान हो गया, सूरकोटरा गुजरात हो गया है ना. ये सारी चीज़ें, सुख्ता गेंदौर हो गया. तो ये आपको पता ही होंगी. बट जैसे आपका धोलावीरा एंड राखीगढ़ी, तो दोनों ही आपका IBC साइट्स हैं है ना. और इसमें से धोलावीरा आपका यूनेस्को साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. इंडिया में कितनी? अराउंड 44 है शायद है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए. तो धोलावीरा आपका यूनेस्को, राखीगढ़ी नहीं है वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो ये ऑप्शन थोड़ा सा मिक्स हो गया, बट हाँ मतलब
एटलीस्ट अगर मैं दोनों के हिसाब से बोलूँ तो दोनों आईबीसी साइट्स तो हैं, लेकिन जो वर्ल्ड हेरिटेज है वो सिर्फ धोलावीरा इनमें से है ना। तो मतलब आप फिर भी ऑप्शन में देख सकते हैं। तो धोलावीरा आपका क्या है, धोलावीरा एंड राखीगढ़ी आर बोथ इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट से इंपॉर्टेंट है ना, और इनमें से धोलावीरा आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी आता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, चाबहार पोर्ट। अब चाबहार पोर्ट आपको पता होगा INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ना। इसमें क्या है, जो आपका यहाँ पे ईरान होते हुए यूरोप के साथ जो आपका कॉन्टेक्ट है ना इंडिया का, वो सारी चीज़ें, और यहाँ पे साथ साथ मेन जो है सेंट्रल एशिया की तरफ को कॉन्टेक्ट, रीजनल कनेक्टिविटी जो इंडिया की है ना। तो INSTC में क्या है, इंडिया ने आपका इस मतलब आपका इस कॉरिडोर के लिए, INSTC के लिए इंडिया ने ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप किया है। और ये क्यों किया है, इसको देखा जाता है कि जो चाइना ने आपका पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप किया, जो मैंने आपको ऊपर बताया, किसके अंडर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, या जो कि पार्ट है बेल्ट रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना है ना। तो इसको काउंटर करने के लिए ये जो है चाबहार पोर्ट ये बनाया गया है। बिकॉज मतलब पाकिस्तान, जैसे हमें इंडिया को अगर यहाँ कनेक्ट होना है, आपका अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, आगे हो गया यूरोप और ये, और ऊपर सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान किर्गिस्तान, तो पाकिस्तान को स्किप करते हुए जाने के लिए है ना, पाकिस्तान के थ्रू तो नहीं जा सकते, तो पाकिस्तान को स्किप करते हुए जाने के लिए जो है ये सारे इनिशिएटिव हैं। तो सबसे पहले इट हेल्प्स इंडिया बाईपास पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान, बिल्कुल सही है ना। इट इज़ लिंक टू INSTC, हाँ, ये INSTC में आपका जो कनेक्टिंग पॉइंट है एक। इट काउंटर्स चाइना बिल्ट ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बिल्कुल सही, तीनों ऑप्शन सही है ना। तो आपको पता होना चाहिए है ना। ये आपका सेंट्रल एशिया के लिए रीजनल कनेक्टिविटी में हेल्प करेगा इंडिया को। नेक्स्ट इज सेम द कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कलादान रिवर आपको पता होगा म्यांमार में। अब है क्या, इंडिया में आपको पता है, इंडिया में जब आपको नॉर्थ ईस्ट जाना होता है तो आपने मैप देखा है ना, ये आपका यहाँ पे क्या होता है, चिकन नेक कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपको पता है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कनेक्शन है ना। अब क्या होता है, ये बहुत छोटा पैसेज है, और ये मतलब आपका सिक्योरिटी कंसर्न भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे सारा प्रेशर बिल्ट ना हो कि ट्रेड का या मूवमेंट का या मतलब मेन ट्रेड का। तो इसलिए ट्रेड के लिए हमने क्या किया, जो वेस्ट बंगाल में आपका, वेस्ट बंगाल से सीधे आपका सितवे पोर्ट म्यांमार में है ना, सितवे पोर्ट, फिर सितवे पोर्ट में आपका कलादान रिवर के थ्रू होते हुए मिजोरम, कहाँ पे, मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में है ना। तो ये आपका क्या है, मल्टी मॉडल मतलब कि डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड्स हैं इसमें। जैसे आपका रिवर मोड भी है ना, वाटर वे भी है, फिर आपका ये आपका रोड के थ्रू भी होगा बीच में है ना, फिर आपका सी के थ्रू है, ये आपको पता होना चाहिए है ना। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कनेक्ट है ना। तो विजाग नहीं, बिल्कुल नहीं, विजाग पोर्ट नहीं। सितवे पोर्ट इन म्यांमार, बिल्कुल सितवे पोर्ट इन म्यांमार टू मिजोरम इंडिया, बिल्कुल, बाय कलादान रिवर ऑफ म्यांमार है ना। तो बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, दैट वाज ऑल दैट आई फाउंड इम्पॉर्टेंट इन द हिंदू इशू ऑफ टुडे। सो लेट्स सी यू ऑल ऑन द नेक्स्ट वीडियो।